या कुन्देन्दुतुषारहारिधवला या शुभ्रवस्त्रावता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनः या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदिता सा मः पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणं रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 प्यारे भक्तों, गोस्वामी जी कहते हैं, स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात मोती। गोस्वामी जी महाराज पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने सुख के लिए, अपने स्वांताय सुखाय, मैं अपना चित्त प्रसन्न करने के लिए, आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए ये पावन श्री राम कथा का गान करने जा रहा हूँ। भाव क्या है? जब स्वयं को सुख मिलेगा, जब स्वयं सुखी होंगे, तब आप दूसरों को सुख बांट पाएंगे। आपके पास धन है तभी तो दूसरों को धन दे पाएंगे। आपके पास बल है तभी तो दूसरों की सहायता कर पाएंगे, निर्बलों की सहायता कर पाएंगे। आपके पास जिस प्रकार की जो शक्ति है उसका सदुपयोग आप कर पाएंगे। और जो शक्ति है ही नहीं, जो वस्तु आपके पास है ही नहीं, स्वयं नहीं है आपके पास, तो दूसरों को कैसे दे पाएंगे? भाव ये है, पहले हम अपने आप को सुखी करें, फिर दूसरों को सुख प्रदान कर पाएंगे। क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा सुख है, जिसके पास जितनी ज़्यादा संपत्ति है, जिसके पास जितना ज़्यादा बल है, जिसके पास जितनी ज़्यादा बुद्धि है, जितना ज़्यादा जिसके पास विवेक है, जिसके पास ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, जो कर्मनिष्ठ है, जो ज्ञान में अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके ज्ञान का भंडार भरे हुए है अपने में, और संसार को ज्ञान बांट रहा है। भक्त स्वयं जब हम बनेंगे तब दूसरों को भक्ति करना सिखा पाएंगे। उपासना पद्धति का ज्ञान हमें तो पहले हो, तभी तो दूसरों को सिखा पाएंगे। कर्म करना, नाना प्रकार के कर्म हैं, उन
कर्मों की जानकारी, सत्कर्म, वो कर्म जो संसार को सुखी कर सके, ऐसी विद्या 64 प्रकार की कलाओं का ज्ञान जब हमारे पास होगा, भगवान के पास है, तो संसार में उनका आप सदुपयोग करते हैं, संसार को सुखी करते हैं। ऐसे जितनी कलाएं जिसके पास में हैं, विद्या जिसके पास जो है, वो संसार को प्रदान करके स्वयं सुखी हो रहा है और संसार को भी सुखी कर रहा है। तो राम रस ये पहले हम स्वयं तो प्राप्त करें, पहले हम तो इस कर्णामृत के द्वारा, श्रवणामृत के द्वारा इस पावन आनंद को प्राप्त को करें। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कोई अभिमान नहीं कहते कि मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, वो है सबके लिए, लेकिन पहले अपने लिए। पहले मैं, अगर आपको गंगा भगीरथ ने इस धरा पे लाए तो सिर्फ अपने पूर्वजों के लिए वो गंगा लाए क्या? वो 60,000 सगर पुत्र, तो उनका तो उद्धार हो गया, तो क्या गंगा जी चली गई? गंगा जी सिर्फ 60,000 पुत्रों का सगर के उद्धार करने के लिए भगीरथ के साथ में नहीं आई हैं, वो जन जन का कल्याण करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए धरा पे अवतरित हुई हैं। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जानवी। ब्रह्मद्रवेत भी लिखा हुआ है कहीं कहीं, यानी धर्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही धर्म है। पूर्ण धर्म परमात्मा है, पूर्ण धर्म परमात्मा है, उसी के अनंत स्वरूपों में वो है। कहते हैं पद्म पुराण में एक उल्लेख मिलता है, 2 बार प्रभु का नाम ले ले पहले। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये जो रात्रि बीती, ये वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि है। आज पावन कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है। सद्गुरु नानक देव जी महाराज का आज जन्मोत्सव है। आज बड़ा पावन शुभ दिन है। आज दीपावली है। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का संहार आज ही किया गया था। काशी में आज बड़ी, सब कहीं मनाई जा रही, काशी में विशेष धूमधाम के साथ में, बनारस में ये पावन पर्व खूब मनाया जाता है। और गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। हर छोटे बड़े घाटों पे आज करोड़ों करोड़ों नर नारी गंगा स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। थोड़ा गंगा मैया के विषय में आज आपको बताएं, अभी जो श्लोक बोला, फिर आगे चर्चा करें। नाम महिमा, भगवान की महिमा, यानी रूप की महिमा, भगवान के साथ जो जुड़ गया उसकी महिमा कितनी बड़ी है। और गंगा मैया तो साक्षात भगवान ही है। पद्म पुराण में एक पावन कथा मिलती है कि एक बार सभी देवी देवता गोलोक धाम गए। वहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, इंद्र जी इत्यादि सभी, कुबेर, सूर्य भगवान, जितने देवता थे सब लोकपाल वहाँ पहुँचे अपने दिव्य स्वरूपों के द्वारा। उस समय गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण, माँ जगत जननी भगवती महामाया आदिशक्ति, प्रेम की साक्षात मूर्ति राधा मैया के साथ में विराजमान हैं। उस समय बड़ा आनंद आ रहा है। उस सभा में सभी गोपवाल जो भगवान के नित्य सेवक हैं, सहचर हैं, वो सब उपस्थित हैं। उस समय भगवान शंकर ने अपने प्रीतम कृष्ण को, अपने आराध्य कृष्ण को
रिझाने के लिए सुंदर गायन प्रारंभ किया, संगीत बजाना प्रारंभ कर दिया और गाने लगे। अब तो धीरे धीरे नारदा ऋषि भी वहाँ हैं, ताल में ताल मिला रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर का वो दिव्य गान इतना सुंदर, आप तो नटराज हैं, इतना सुंदर वो हुआ वहाँ पे गायन कि सभी देवता द्रव रूप में, जल रूप में परिवर्तित हो गए। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी द्रव रूप में परिवर्तित हो गए, जल रूप में परिवर्तित हो गए। अब तो शिव अपनी धुन में भोले बाबा गाते चले जा रहे हैं, भगवान का मंगलमय गुणगान कर रहे हैं। राधा मैया सचेत है, उन्होंने टोका रोका, बाबा अब तो देखो यहाँ सब जल ही जल हो गया है, आप अब तो शांत हो जाओ, अब तो रुक जाओ। विनय की तो भोले बाबा ने आंखें खोली, देखा सब जलमय हो गया है। तो दिव्य स्वरूप में राधा मैया ने सबका फिर आवाहन किया। वो जल तो जो जल रूप द्रव्य जो निकला था वो तो वही गोलोक धाम में भर गया और वो सभी देवता चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हुए, अपने अपने स्वरूप में स्थित हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इस पावन जल को ब्रह्मा जी आप अपने कमंडल में रख लीजिए। उस जल को आवाहन करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया और समय पा करके फिर तो सब अपने अपने धामों में लौट गए। वही पावन जल जो साक्षात विष्णुपादाब्ज संभूते। अब यहाँ पे कथा ये बन रही है कि वो भगवान नारायण के चरणों से भी उसका फिर से स्पर्श हुआ, इसलिए चरणों से स्पर्श होने के कारण चरणों तक भगवान का जब वो बन गई तब उनकी महिमा और बन गई। क्योंकि जब वामन भगवान विराट स्वरूप में अपने शरीर को बढ़ाते हैं और वो चरण जब ब्रह्मलोक पहुंचा तो उसी पावन जल से ही तो ब्रह्मा जी ने उस भगवान के मंगलमय पदकमल को धोया था। तो विष्णुपादाब्ज संभूते और गंगे त्रिपथगामिनी, गंगा मैया त्रिपथगामिनी इसलिए हो गई कि जब भगवान भोलेनाथ की भागीरथ ने, क्योंकि कथा आप कई बार बताई जा चुकी है, सुनते ही रहते हैं कि भागीरथ यानी सगर के पुत्र जो 60,000 भस्म हो गए थे, उनके पौत्र अंशुमान जी जो हैं वो विनय करके कपिल भगवान को प्रसन्न करके ये उपाय प्राप्त किया था कि कैसे हमारे इन पूर्वजों का, चाचाओं का उद्धार होगा। तब बताया कि गंगा मैया अगर पृथ्वी पे आ जाएं और इनका स्पर्श हो जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो आपने तपस्या की, लेकिन सगर और अंशुमान के बाद में फिर दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। ये दिलीप दो दिलीप हुए हैं सूर्यवंश में। तो ये दिलीप के पुत्र जो हैं, एक दिलीप उनका नाम जो था दीर्घबाहु भी था, वो दिलीप जिनके पुत्र रघु महाराज थे और रघु से अज हुए, अज से महाराज दशरथ हुए। ये दिलीप दूसरे थे और वो दिलीप दूसरे थे, पहले इनका नाम हुआ है। उन दिलीप के पुत्र भागीरथ जी महाराज ने अथक परिश्रम करके, तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कमंडल से हम गंगा मैया को छोड़ तो दें, लेकिन इनके वेग को संभालेगा कौन। तब भगवान भोलेनाथ ने भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के कहा उन्हें आने दो, हम उनको अपनी जटाओं में धारण करेंगे। गंगा मैया इतने वेग से आई कि लाओ सबको बहाते हुए निकल जाएं, लेकिन भोले बाबा ने अपनी जटाओं का विशाल, वही हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, वही कैलाश पर्वत के, उसमें भगवान का ही तो वो स्वरूप है, उसमें भ्रमण करती रही मैया। कई वर्षों तक उन जटाओं में भ्रमण करती रही, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने तीन जटाएं अलग की, अर्थात वहाँ से एक गंगा स्वर्ग
में गई, जिनका नाम मंदाकिनी है। सुरसरधार नाव मंदाकिन, जिन्हें अत्रि मुनि ने, वो भी पृथ्वी पे आई हैं। ये सुरसरधारी है, ये मंदाकिनी को ही गंगा मैया सुरसर यानी देवताओं की नदी गंगा मैया बनी, देव नदी गंगा। दूसरी भागीरथ के साथ में आए, उनका नाम भागीरथी पड़ा। ये पृथ्वी पे रहती हैं और बाद में उन्हीं का नाम जो अलकनंदा के साथ में उनका मिश्रण हो गया तो उनका नाम गंगा पड़ गया। बोलो गंगा मैया की जय है। और तीसरी भोगावती अगर में जो पाताल लोक में बहती हैं तो ये साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। भगवान ही गंगा मैया है। इनके ईश्वर समाज से कलिमल सब नष्ट हो जाते हैं। विष्णुपादाब्ज संभूते और गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते। बोले पापम में हर जानवी। भाव जानवी जहू नामक मुनि के द्वारा इनका पान कर लिया गया। उनके आश्रम को बहाते हुए जा रहे थे। एक से एक ऋषि बताते हैं, हिमालय के पुत्र हैं जहू ऋषि, गंगा मैया को पी गए, फिर बाद में अपने कान के द्वारा निकाल दिया और आपका नाम जहर मुनि के कन्या होने के कारण जानवी पड़ गया। तो आज का पर्व गंगा स्नान का पर्व है, दान पुण्य का पर्व है, हरिहर के मिलन का आज का पर्व है, भगवान भोलेनाथ की विजय कीर्ति का आज का पर्व है। दो बार प्रभु का नाम बोले। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार कैलाश पर्वत पे भगवान विराजमान हैं और उसी के निकट थोड़ी दूर पर मानसरोवर के निकट उस समय महर्षि गौतम जी का आश्रम हुआ करता था। महर्षि गौतम जी के आश्रम पे एक शंकरात्मा नामक उनका परम प्रिय शिष्य था, बड़ा प्रिय था। और एक दिन की बात, दैत्यराज वृषपर्वा जिनकी पुत्री शर्मिष्ठा का विवाह महाराज ययाति के साथ हुआ था। यद्यपि विवाह नहीं हुआ था, दासी बनकर के गई थी, विवाह तो देवयानी का हुआ था, शुक्राचार्य की पुत्री का, लेकिन उनसे भी आपके पुत्र उत्पन्न हुए। वंशावली में कथा आती है शर्मिष्ठा के भी, तो वो कथा अलग है। यहाँ पे भाव ये बताना है कि दैत्यराज वृषपर्वा वहाँ गए, उस समय शंकरात्मा नामक वो शिष्य भगवान शंकर के ध्यान में निमग्न थे। परम योगी राज शंकरात्मा उनका नाम ही है, वो भगवान के ध्यान में स्थित है। उन्होंने 2-4 बार पूछा, गुरुदेव कहाँ हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। उस शिष्य ने जवाब नहीं दिया तो दैत्यराज को क्रोध आ गया और उन्होंने तलवार निकाली और शंकरात्मा का सिर काट दिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। ये भी कथा ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण इत्यादि इनमें सब में पुराणों में कथाएं जो वर्णित हैं, नाना प्रकार की रोचक कथाएं, उनका भाव बड़ा सुंदर है। ये सत्य कथाएं, इनके सुनने से भगवान की स्मृति होती है, भगवान के स्वरूप का ध्यान होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शंकरात्मा का जब वध कर दिया दैत्यराज ने, तब तो उस समय महर्षि गौतम आए और उन्हें बड़ा शोक हुआ, बड़ा दुख हुआ और देखते ही देखते उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को तत्काल छोड़ दिया। जब गुरुदेव गौतम ऋषि ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया तब तो हाहाकार मच गया और उनके देखते ही देखते शत शिष्यों ने अपने अपने प्राणों का उत्सर्ग करना शुरू कर दिया। सब ने अपने प्राण वहीं छोड़ दिए, योग बल से सब ने अपने प्राणों को निकाल दिया। सब निर्जीव होकर के वहाँ पे वो देह गिर पड़ी। अब तो आश्रम में ऐसा वातावरण बन गया है, कार्य कर रही हैं माताएं बहनें, जो उनके जो बच्चे छोटे छोटे थे ऋषियों के, अब तो हाहाकार मच गया। उस समय भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए और शिव ने प्रकट होकर के
वहाँ पे अपने अमृत के द्वारा, आप तो महामृत्युंजय हैं, आपने शंकरात्मा को भी जीवित कर दिया, आपने गौतम ऋषि को भी तुरंत जीवित कर दिया, सभी शिष्यों को जीवित कर दिया। अब तो सबने मिलकर के शंकर भगवान की पूजा की और उसी समय भगवान शंकर के परम प्रिय सखा, स्वामी और सेवक भाव जिनमें रखते हैं, एक दूसरे के जो पूरक हैं, वो श्री हरि नारायण वहाँ पे आ गए, विष्णु भगवान आ गए। अब विष्णु भगवान जब आ गए तब तो और आनंद बढ़ गया, ब्रह्मा देवता भी सभी वहाँ आ गए। अब तो ये समाचार चारों तरफ फैल ही गया था। अब तो सभी देवता वहाँ पे आ गए और इधर भगवान शंकर और विष्णु मानसरोवर में जल क्रीड़ा करने लगे। उनकी जल क्रीड़ा इतनी लंबी चली, अब तो वो आनंद है दोनों मित्र भाव से। कभी शंकर भगवान जो है नारायण के कंधों पे चढ़ जाते और नारायण तो उनको तो अभ्यास प्रभु को है नहीं, लेकिन जब भोले बाबा के कंधे पे वो चढ़ते तो उनको तो अभ्यास है। कहने का तात्पर्य वो भोले बाबा तो उनके कंधों पे चढ़ जाते, उनको तो बैल पे बैठने का अर्थात नंदी पे बैठने का अभ्यास है। अब ये गरुड़ पे बैठते हैं श्री हरि, तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जल क्रीड़ा करते हुए नाना प्रकार के विनोद करते हुए उनको बहुत समय व्यतीत हो गया। अब तो दोनों जल के बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अब तो उस समय क्या किया जाए, तब तो नारदाद ऋषियों ने उनको बाहर निकालने के लिए सुंदर गायन प्रारंभ कर दिया। तुम्बुर और नारद जी ने मिलकर के सभी गंधर्वों ने सुंदर गायन आरंभ कर दिया, संगीत बजा बजा करके गुणगान प्रारंभ कर दिया। और उस संगीत का समा ऐसा बंधा कि धीरे धीरे स्वस्थ चित्त होकर के शंकर भगवान और भोले बाबा बाहर आए। उसी अवसर पर बाहर निकल रहे थे, उसी अवसर पर उस सभा में केसरी नंदन अंजनानंदन श्री राम दुलारे सीता मैया के प्यारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री वरदानी हनुमान जी महाराज की जय हो। अब हनुमान जी का जब प्राकट हुआ और उन्होंने अपने अंतरात्मा से, हृदय से, जब अपनी मधुर वाणी के द्वारा करताल हाथ में लेकर के ताली बजा बजा करके आपने श्री राम जय जय राम का उद्घोष प्रारंभ किया, संकीर्तन प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे सब चुप हो गए और हनुमान जी ही सिर्फ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भोले बाबा को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, अब तो अपने शरीर की सुध-बुध बिसरा दिए और हनुमान जी की गोदी में जाकर के लेट गए। आपने हनुमान जी के कंधे पे अपना हाथ रखा, गर्दन में दोनों तरफ से जैसे गोदी में जाते हैं ऐसे उनकी गोदी में जाकर के लेट गए। हनुमान जी अब भी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस दृश्य को देख करके सभी बड़े परमानंदित हो गए। नारायण से नहीं रहा गया। नारायण श्री हरि बोले, भोले बाबा हमारी आपकी मित्रता, हमारा आपका प्रेम
विश्वविख्यात अनंतानंद भुवनों में इसके सब महिमा गाते हैं। इतना प्रेम तो आपने हमारे ऊपर भी कभी नहीं लुटाया, जो हनुमान जी को आप इतना आनंद प्रदान कर रहे हैं। इनकी गोदी में जाकर के आप लेट गए। अहो, हनुमान जी के समान संसार में कोई नहीं है। धन्य हो इनकी प्रेमा भक्ति, धन्य है इनका प्रेम, इनका संगीत, जिससे रीझ करके आप इस तरह से आप इनके पास, इनकी गोदी में मानो आप इनको समेट लेना चाहते हो, समा जाना चाहते हो। मानो लग रहा है दोनों एक रूप ही हों। तब तो भोले बाबा हंसने लगे, बोले हरि विष्णु आप जानते हम में और आप में कोई भेद नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे आप ही राम हो, आप ही हनुमान हो, हम सब में कोई भेद नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे राम से बढ़कर के मुझे कोई प्रिय नहीं है। और ये हनुमान जी महाराज जो मेरे ही स्वरूप हैं, ये तो राममय हैं, इनका रोम रोम राममय है। इनके मुख से राम नाम सुनकर के मैं इतना परमानंदित हो गया, इसलिए ऐसा भाव मेरे मन में तो जान ही नहीं पाया कब इनकी गोद में आ गया। इसलिए राम से बढ़कर के मेरा कोई प्रिय नहीं है। अरे हनुमान जी महाराज तो हम दोनों के प्रिय हैं, आप इस बात को जानते हैं। इस तरह से बड़ा आनंद आया वहाँ, और वो सभा फिर अपने अपने धाम को सभी गए। और कहते हैं कि शंकर भगवान ने शंकरात्मा नामक शिष्य जो भगवान शिव का ही स्वरूप था, साक्षात उसे वरदान दिया कि अगले कल्प में आप हनुमान जी बनेंगे। एक कल्प में वो शंकरात्मा ही हनुमान जी के स्वरूप में प्रकट हुए जब भगवान श्री राम के रूप में आए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे हनुमान जी महाराज के अनंत अनंत चरित्र हैं। अपने विषय पे आते हुए, क्योंकि अब इस समय भगवान हनुमान जी को विदा करते हुए कह रहे हैं कि किष्किंधा कांड में अपना ध्यान स्थित करें। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सुग्रीव ने सबको समझाया, जाओ पता लगाओ, मास में लौट करके आना, बिना पता लगाए आए तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। और सारे बानर चारों दिशाओं में चल पड़े, और फिर पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानिकाज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दिन जनु जानी। बहु प्रकार सी तहि समुझायो, कही बल बीराहा बेगी तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। सभी वानर चल पड़े। आज हनुमान जी अपने आप को कृतकृत्य मान रहे हैं, अपना जन्म आज सफल हो गया। सब जानते हैं प्रभु, लेकिन यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, क्या होने वाला है, लेकिन राजनीति ये लीला ही संसारी हम सभी जनों के लिए हो रही। आगे चल कर के इस तरह से भगवान के मंगलमय आदर्श को आप अपना करके, उनके चरित्रों का अनुकरण करके अपनी सांसारिक लौकिक विजय और पारमार्थिक विजय दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में भी कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु श्री राम की कृपा से। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, आगे चर्चा होगी जब भगवान बताएंगे। जो भगवान को साध लेता है, भगवान जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, उसके द्वारा कार्य निश्चित पूर्ण होता है। सभी खोजते हुए चारों दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं, और अंगद जी नायक बने हुए हैं। दक्षिण दिशा की तरफ सबने प्रस्थान किया।
क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ विशेष बल दिया गया था। जानते हैं दक्षिण दिशा की तरफ रावण लेकर के गया, भेजा तो चारों दिशाओं में गया, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ विशेष वानरों के यूथ को भेजा गया। सभी जा रहे हैं, सभी खोजते हुए जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी सीता का पता नहीं मिला। हमारी शांति खो गई है, हमारी भक्ति माँ खो गई हैं, हमारा चैन खो गया है, हमारी नींद खो गई है, हमारा सुख खो गया है, हमारी शक्ति चली गई है, हमारी संस्कृति चली गई है। इसे वापस लाने के लिए ये सब श्रम कर रहे हैं। हम भी प्रयास करें, कोई न कोई तो मिलेगा ऐसा जो पता बताएगा। चारों तरफ से निराश हो गए, भूख प्यास से वानर मंडल व्याकुल हो गया है। अब तो प्राण जाने जैसा छटपटाहट हो रही है। तब तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अब ये बिना जलपान के सभी वानर मरना ही चाहते हैं, अर्थात ये मारे जाएंगे। तो एक विवर आपने शिखर के ऊपर चढ़ कर के देखा कि एक पर्वत के विवर में कुछ चक्रवाक बकहंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशई तेहि पाही। गिरते उतरी पवन सुत आवा, और सब कहूँ लय सोई विवर दिखावा। हनुमान जी महाराज ने दिखाया कि देखो यहाँ जल पीने के लिए पक्षी जाते हैं और जल वाले पक्षी भी इसमें जाते आते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इस विवर के अंदर जरूर जल होगा, जरूर पानी होगा। तो अंगद जी तो आगे आगे चल ही रहे थे। सबने कहा चलते हैं। अंगद जी ने कहा भैया हम गुफा से बहुत डरते हैं। एक बार हमारा पिता गुफा के अंदर गया था, संकट आ गया था हम लोगों के ऊपर, इसलिए गुफा से हमें डर लगता है, विवर से डर लगता है। तो नायक तो अंगद जी हैं, लेकिन विवर में संकट कटे अब मिटे सब पीरा, बोले जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अब संकट के समय तो हनुमान जी की याद आती है। हनुमान जी को पहले तो पाछे पवन, सबसे पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी, काम पड़ा, तो कौन आगे आया है? बोले आगे कई हनुमंत ही लीन्हा। अब हनुमान जी को सबसे आगे किया गया। हनुमान जी आगे हो गए, जरूरत पड़ी बुलाया गया, आगे हो गए। और पैठे विवर विलंबन कीन्हा, दीख जाई उपवन बर सर विगसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज। सबने जाकर के देखा कि वहाँ एक सुंदर सरोवर है, एक बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है, सुंदर, बहुत सुंदर वहाँ बाग है, वाटिका है, फुलवारियाँ है, सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष है, बहुत सुंदर एक आश्रम बना हुआ है। वहाँ एक शिला पे तेज पुंज एक योगिनी, एक साधिका अपना साधन कर रही बैठी हैं, वहाँ तपस्या कर रही बैठी हैं। सबने जाकर के प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद में सबने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो पहले तो उस योगिनी ने कहा जाओ सुंदर सरोवर में स्नान करो और सुंदर मधुर फल खाओ। देखो कोई आए, यहाँ पे भाव है अतिथि, तो पहले तो उससे जलपान के लिए पूछो, फिर चर्चा प्रारंभ करो। तो वो जान गए इनके मुख मिलान है, सूखे हुए हैं, भूख से प्यास से व्याकुल हैं, ये भगवान की मंगलमयी लीला है। उस योगिनी ने, सिद्धात्मा ने पहले उनको ऐसे मधुर मधुर फल खिलाए, सब तृप्त हो गए और मज्जन कीन मधुर फल खाए और तास निकट पुण्य सब चली आए। अब उस सारी बात बताई तो उसने कहा, उस योगिनी ने, कि देखो मैं तो भगवान के पास जा रही हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ वो कैसे मिलेंगे। आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो और सीता की खोज प्राप्त करोगे, मैं उस स्थान तक तुम्हें पहुँचा दूँगी।
और मैं तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहा हूँ। और भगवान श्री राम के वो इन्होंने सबने आंखें बंद की, वो भगवान श्री राम के पास आईं और प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने कहा, इस जन्म में, इस अवतार में हमारा आपका मिलन नहीं हो सकता है, एक कल्प के अनुसार ये कथा है। अब जाओ बद्रिकाश्रम में तपस्या करो जा कर के, और जब कल के अवतार होगा तब हमारा आपका मिलन होगा। वो योगिनी, उनका नाम जो स्वयं अपनी प्रभा से प्रकाशित हो रही थी, इसलिए उनका नाम स्वयं प्रभा है। वो दिव्य देवी विश्वकर्मा की पुत्री हेमा की सखी थी। हेमा का विवाह हो गया और ये तपस्या कर रही थी नारायण से विवाह करने के लिए। तो नारायण ने इनको आश्वासन दिया और बदरी बन, वही कहते हैं माँ वैष्णव के रूप में जानी जाती है, वैष्णव माता के रूप में वो दिव्य वैष्णवी शक्ति वो हैं जो स्वयं प्रभा जिनका नाम था। वो तपस्या कर रही हैं और भगवान कल के साथ में आपका मिलन होगा। तो अपने प्रसंग पे आते हुए यहाँ तो रामचरितमानस में इतना उल्लेख किया गया है कि एक बात ये भी अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि कल्प भेद हरिचरित सुआए है। राम जी भगवान का अवतार कल्प कल्प में होता है, तो इसलिए करिए न संशय अस और आनी, ये सतकथा है। बदरी बन कहूँ सो गई, और प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर धरि राम चरण रति जे बंदत अज ईस। और यहाँ सबने आंखें बंद की और आंखें खोली, और कहाँ बैठे पाया, सबने देखा, आंखें खोली। आगे उस योगिनी ने, स्वयं प्रभा ने तो कहा था कि मार्ग मिलेगा, लेकिन यहाँ सागर के किनारे बैठे हुए सब हैं, आगे कोई मार्ग नहीं है। अब तो सब व्याकुल हो गए, अब कहाँ जाएं, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। देखते हैं जहाँ तक दृष्टि जाती है जल ही जल है, अथाह सागर है। अब इस सागर को कैसे पार करेंगे, कैसे जाएं उधर, क्या करें, यहाँ तो कोई खोज का निशान भी नहीं मालूम पड़ रहा है, कैसे मिलेगी माँ सीता। नाना प्रकार के विचार कर रहे हैं, अब तो नहीं ढूंढ पाएंगे, अब तो सब थक हार गए और निराश हो गए, निराश हो गए। उस समय अंगद के मन में क्षोभ हुआ। देखो, मैं पहले ही कहता था, अगर मैं पता लगा कर के नहीं लौटा, मुझे नायक बना कर के आप लोग चल तो रहे हैं, लेकिन मेरा जो चाचा है वो तो मुझे अपना कंटक ही मानता है, उसे तो बहाना मिल जाएगा। वो क्योंकि पिता का वध करवा दिया है सुग्रीव ने, तो चाहे जितना आपस में प्रेम हो, लेकिन एक छोटा सा अंगद के अंदर वो भय तो समाया हुआ है कि मैं युवराज बना दिया गया हूँ, तो ऐसा न मुझे हटाने के लिए इसी बहाने सुग्रीव मुझे मरवा दें। भाव यहाँ पे है, व्याकुलता के कारण ऐसे भाव आ रहे हैं। तो क्या किया जाए, निराश न हो। उस समय जामवंत जी ने कहा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। अरे, हम उनके सेवक हैं जो परब्रह्म परमात्मा हैं, वो सगुण रूप धारण करके आए हैं। चिंता न करो, तुम इस तरह से व्याकुल हो, सब कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं। तो सबने यही निश्चित किया, अंगद ने निश्चय करके कह दिया कि अगर पता जब तक सीता का नहीं मिलेगा, माँ का नहीं मिलेगा, तब तक मैं लौट करके नहीं जाऊँगा, यहीं प्राण त्याग दूँगा। वहाँ मरने से अच्छा है यहाँ मरे, भगवान के कार्य करते हुए मरे। हम सीता के सुध लीन हैं बिना, जामवंत जी महाराज कहते हैं, श्री बानर कहते हैं, नहीं जई हैं युवराज प्रवीणा। तुम चिंता न करो, बिना सुध लिए मैं यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, सब आपके साथ में हैं। और सबने भगवान का, अब जब हम चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, कहा है, चाहे द्रौपदी वाला प्रसंग देखें,
चाहे गज वाला प्रसंग देखे आर्त भक्तों का, जब चारों तरफ से निराश जीव हो जाता है तो परमात्मा को पुकारता है, परमात्मा की याद आती है। अब तो ईश्वर की ही ध्यान आया, सारे मार्ग बंद हैं, सब ने आंखें बंद करके दर्भ डसा करके बैठ गए। आसक ही कपि सब दर्भ डसाई, आसन लगा करके, और अब यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें कोई मार्ग नहीं मिलेगा, यहीं मर जाएंगे, यहीं प्राण छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सब बातें कर रहे थे, और जो ही आसन लगा करके कोई शुभ कार्य, कोई मनोरथ, कोई प्रतिज्ञा करके बैठे और कोई बड़ा अपशगुन जैसे हो जाए, वैसे ही एक गीध बैठा बैठा सुन रहा था, उसने बानरों की बातें सुनी। वो खो में बैठा हुआ था पर्वत के, और उसने वहाँ से देखा, उसे बड़ा हर्ष हुआ कि इतने सारे बानर, अरे अब तो हमें लगता है प्रभु ने बड़ी कृपा की, इतनी बड़ी कृपा की है कि एक साथ इतना भोजन हमें दे दिया, ये इतने असंख्य बानर, अरे मैं तो बहुत दिनों तक भोजन करूँगा, मुझे तो तृप्त हो जाऊँगा, मेरी भूख मिट जाएगी। उसे बड़ा हर्ष हो रहा था, बहुत दिनों का वो भूखा गीध मालूम पड़ रहा था। उसने कहा कि मैं इन सबको खा जाऊंगा। ऐसी वाणी सुनी, मुझे आहार दिया है, तब तो सब उठ कर के खड़े हो गए। वो गीत सामने देख करके ये असगुन हो गया। अब तो सबने यही मन में जान लिया कि अब भा मरण सत्य हम जाना, अब तो लगता है सचमुच में मृत्यु निश्चित है। इस मंगलमय संवाद में कहीं पर भी हनुमान जी का भी नाम नहीं आ रहा है। हनुमान जी चुपचाप अभी भी समाधि लगाए बैठे हुए हैं। अब ये सब संपाति के साथ बातचीत अब शुरू होगी। संपाति निकट आया तो सब उठ कर के खड़े हो गए। ये डर कर के नहीं खड़े हुए हैं कि हमें संपाति खा जाएगा। वहाँ तो दिविद मयंद नील नल अंगद गद विकटास, और आगे बताया गया यही है। वही सब बानर वहाँ उपस्थित थे, प्रमुख जितने सुभट महाभट थे वो सब वहाँ उपस्थित थे, एक से एक बढ़कर के बलवान थे। तो गीध से नहीं डर रहे वो हैं। वो संपाति जो है जटायु का भाई है, वो वहाँ रहता है, उससे नहीं डर रहे हैं। बाद में बताएंगे। कहने का तात्पर्य फिर वो उठ कर के भयभीत क्यों हो गए। कब सब उठे गीध कहूँ देखी, क्यों असगुन जैसा हो गया। बताइए, ये आज भी ऐसा माना जाता है और यही सत्य है कि गीध कभी जीवित कोई भी प्राणी हो उसके ऊपर प्रहार नहीं करता है, उनको नहीं मारता है। वो तो मरे हुए पशुओं को या जानवर जो भी है उनको खाता है। तो उसने, उस गीध ने इनकी प्रतिज्ञा सुनी कि ये दर्भ डसा कर के बैठ गए हैं, ये जो जो इनमें से मरता जाएगा मैं उसे खाता जाऊंगा। गीध को भी भगवान ने बनाया है कि वो बहुत गंदगी को साफ करता है। पहले ऐसा तो सब जानते हैं, उस पर चर्चा करें तात्पर्य सारी गंदगी जो है, नहीं तो कितनी सड़ांध पैदा हो जाए। तो इस गीध का भी अपना एक कार्य है। तो गीध का भाव ये है और वानरों का भाव ये है कि अब लगता है अब किसी प्रकार से, अब तो मैंने जो निश्चय किया, कभी सब उठे गीध कहूँ देख कि सब उठकर खड़े, अब तो सब लगता है कि अब कार्य सिद्ध नहीं होगा। लेकिन उस समय अंगद जी ने कहा कि धन्य जटायु, वो देखो हम सभी लोग मरने से डर रहे हैं कि मर जाएंगे, लेकिन राम काज कारण तनु त्यागी, जटायु के समान कोई नहीं है। देखो वो भी एक था, राम काज कारण तनु त्यागी, और हरिपुर गए परम बड़ भागी। हरिहरपुर गोस्वामी जी का ननिहाल भी था, तो किसी माध्यम से वो नाम डाल देते, हुलसी माता का नाम किसी, तो ऐसे हरिपुर भगवान का धाम भाव दूसरा है। बोले भगवान को देखते ही देखते भगवान का रूप धारण करे कि वो हरिपुर चला गया, वैकुंठ चला गया। हरिपुर गए, वो एक बड़भागी होता है। जटायु कैसे हैं, परम बड़भागी।
और जो ही ये बातचीत जटायु का नाम सुना संपाति ने निकट आया और कहा भय मत करो, तुम अभी क्या बातचीत कर रहे थे, जटायु को कैसे जानते हो? तो सारी बातें बताई। तब तो वो रोने लगा, अरे मैं उनका भाई हूँ। मैं और जटायु दोनों तरुणता में बल के अभिमान के कारण सूर्य भगवान के पास उड़ान भर दिए कि सूर्य लोक में जाएंगे, लेकिन तेजन सही सक और सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा, जरे पंख अति तेज अपारा, पर भूमि करी घोर चिकारा, मुनि एक नाम चंद्रमा ओ, चंद्रमा मुनि, दत्तात्रेय, चंद्रमा मुनि और दुर्वासा तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ही चंद्रमा मुनि के रूप में अवतरित हुए हैं। अत्रि महामुनि के पुत्र अनुसुईया भैया के द्वारा बनाए हुए ये दिव्य महामुनि है। चंद्रमा मुनि ने देखा, मुनि एक नाम और चंद्रमा ओही, और लागी दया देखी करी मोही, त्रेता ब्रह्म, जटायु का भाई संपाति देखो कथा सुना रहा है। त्रेता ब्रह्म कथावाचक, राम कथा में कई कथावाचक हैं। देखो जगह जगह सब अपने अपने ढंग से कथा सुनाते हैं। अपने सब कथा, जामवन जी बहुत अच्छे कथावाचक हैं, संपाति कथावाचक है, मारीच कथावाचक है, रावण सुनाता है नहीं मानते तो क्या किया जाए, वहाँ भी हैं। मंदोदरी बड़ी अच्छी कथावाचक है, बड़ी बार बार समझाया, माल्यवंत ने समझाया, विभीषण ने समझाया, ये सब राम जी के गुणगान करने वाले हैं, लेकिन नहीं मानता है। और रावण खुद कथावाचक बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी कथा दूसरे प्रकार की है। अंगद से कहता है तुम इनको जिनके बल कर गर्व तो ऐसे मनुज अनेक, निंदा करता है पटक वहाँ पे है। भगवान श्री राम के लिए कहता है कि देखो तुम जिनके गुणों का बखान करते हो, उनके पिता ने गुणहीन जान करके उन्हें वनवास दे दिया। दीन पिता वनवास, सो दुख और जुबती विरह, पुण्य निस दिन मम त्रास। तो अपने जो शत्रु भाव रखने वाला भी राम जी की कथा तो वो भी करते हैं, कथा तो कालने में भी करता है, लेकिन उल्टी कथा करते हैं। होत महारन रावण राम ही, कि रावण के पक्ष का, रावण का पहले नाम लेता है, लेकिन हनुमान जी के आगे कथा, जब सच्चे संत के आगे नकली संत पहुंचता है तो उसका भेद खुल जाता है, और उसका जो हाल होता है वो उगर यंतन हो निवाहु, काल नेम जिम रावण राहु। कागभूषणी जी बड़े अच्छे कथावाचक हैं। तो हर पक्षियों में भी एक से एक बढ़कर के भगवान के भक्त हैं, मृगों में भी भगवान के भक्त हैं, 84 लाख योनियों में भगवान के सभी सब जीवात्माएँ भक्त हैं। भगवान की सब भगवान को चाहते हैं, सब भगवान को चाहते हैं। भगवान माने सुख है, भगवान माने आनंद है, भगवान माने प्रसन्नता है, भगवान माने ही हमारे हर्षोल्लास जो भी है परमात्मा से जो सुखधाम, उसी का नाम राम है। राम अस नाम, जाने अनजान सूर्य को माने ना, लेकिन सूर्य का सेवन किए बिना हम नहीं रह सकते। वायु को माने, आसमान माने, लेकिन उसके बिना जीवन नहीं है। हम जल को माने न माने, नास्तिक होने से क्या होता है? नास्तिक कोई हो ही नहीं सकता है। हमारे पिता ये नहीं है कहने से, हमारी ये माँ नहीं है कहने से ये संबंध नहीं बदल जाता है। आप नहीं मानते हैं ये अलग बात है। न जाने कितने घर बार छोड़ करके, नहीं वो हमारे पिता नहीं, वो हमारे भाई नहीं है, वो हमारे ऐसे नहीं कह देते हैं, लेकिन वास्तव में जो संबंध जो जहाँ जिसका जो है वो अटूट है, वो तो रखना ही पड़ेगा। जीवन भर नहीं मिलते हैं, लेकिन भाई तभी मिलते हैं। वो बातें बताने का यानी वो अपने संबंधों का महत्व है कि जब घर में कोई ऐसी बात होती है तो एक साथ उनको बैठना पड़ता है, विपत्ति में बैठना पड़ता है। अगर वास्तव में भगवान को
किसी प्रकार से भी किसी ने माना है तो संबंध तो भगवान के साथ में जिसने माना है उसका भी है और जिसने नहीं माना उसका भी है। नहीं माना उनको भी उनका ऑपरेशन करके भगवान ने अपना धाम प्रदान किया, और जिन्होंने माना उनको तो भगवान ने सब कुछ अपने आप को ही सौंप दिया। भक्त माने भगवान उसके पीछे पीछे फिरते हैं, वो सिस्सम होता है करम सदा तिनकी रखवारी, और जिम बालक राखई महतारी। सयाने होकर के भी संसार को आप रुला रहे हैं, ज्ञानवान होकर के भी त्रास दे रहे हैं, तो उनको मारा भगवान ने नहीं बल्कि उनको भी तारा। और उमा राम मृदुचित करुणाकर, शंकर भगवान ने उन पापियों को वैकुंठ नहीं भेजा है, भगवान का धाम नहीं दिया है, बल्कि राम जी की ऐसी लीला है कि शत्रु हो चाहे मित्र हो सबको भगवान के साथ में उनको उस परम लाभ की प्राप्ति हो ही जाती है। क्योंकि जो जिसका सब अमृत पीने से अमरता ही होगी महाराज। जहर पियोगे तो मर जाओगे। तो अमृत का स्वभाव अपना है। अमृत पिया राहु ने, बाद में उसका सौरभान नाम था पहले, लेकिन बाद में वो राहु के अलग अलग हो गया, दैत्य था, लेकिन मरा नहीं। तो भगवान परमानंद स्वरूप है। पारस पत्थर में लोहा आप पटको चाहे पूजा करके छुआओ, आप उसे सोना बना हुआ पाएंगे, स्पर्श हो पाए। और जल में आप बाढ़ की गंगा के पुल के ऊपर से कूद पड़े अथवा कोई धक्का दे दे, ये थोड़ी पूछा जाएगा कि आप भैया धक्का दिए गए हैं, ज़बरदस्ती यहाँ गिराए गए हैं। अग्नि को आप चाहे जान करके स्पर्श करें चाहे बिना जाने स्पर्श करें, दोनों प्रकार से एक ही काम करेगी। ऐसे परमात्मा परमानंदमय स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याय हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान जो हैं दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। संपाति ने बताया कि वो मेरा भाई था, हमें समुद्र के तट तक ले चलो, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, उससे तिलांजलि दे दूँ मैं। और समुद्र के तट पे पहले उसने अपने भाई को तिलांजलि दी। उसके बाद में कहा कि देखो चंद्रमा मुनि ने मुझे ये बताया था सारी बातें। त्रेता ब्रह्म मनुज तनुधरी अवतासु नारी निशिचर पति हरि तासु खोज पठय प्रभु दूता तिनहि मिलव तब होब पुनीता। सीता का पता बता देना तुम। जमी है पंख कर सिजनि सीता और तिनहि दिखाई देह सीता। देखो देखो मेरे पंख निकलने लगे हैं, देखो नवीन नवीन अंकुर फूट आए हैं। चंद्रमा मुनि की बात सत्य हो रही है। देखो तुम्हें सीता का पता मिलेगा, मेरी दृष्टि अपार है। मैं यहाँ से बैठे बैठे सीता मैया को देख रहा हूँ। मैं देखो त्रिकूट पर्वत पर अशोक वन में सीता माँ अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। मैं देखूँ तुम नाही और गीधई दृष्टि अपार बूढ़ भयो नत करत्यो और कछुक सहाय तुम्हारे। मैं वृद्ध हो गया हूँ, शिथिल हो गया हूँ। इसका जितना कार्य है उतना करना चाहिए। इसका इतना कार्य था, राम की लीला में इतना सहयोग करना था। और हे गरुण जी महाराज, अस कही गीध गरुण जब गए। क्या कहा उसने? बोले मैं तो जा नहीं सकता हूँ, अब ये कार्य वही करेगा। ये सब जानते हैं, जब उसे चंद्रमा मुनि के द्वारा उसे, वो तो ज्ञानी ही है, उसके मालूम सब कुछ है। अब आगे का कार्य इसके द्वारा होना है, उसके द्वारा होगा। इतना मैंने आपको बता दिया है कि जो नाघई सत जो जन सागर करई तो राम काज अति आगर। अस कही गरुण गीध जब गए तिनके मन अति कब सबके मन अति और विस्मय भय। अब क्या करें? बोले निज निज बल और सब काहू भाखा
लेकिन पार जाई कर संशय राखा। भवसागर से पार कराने की सामर्थ्य जिसके पास जाओ भैया हमारा कल्याण कर दो, तो थोड़ा थोड़ा उपाय सब बताते हैं, लेकिन पूरा पार करने की बात कोई नहीं करता है। इतनी समर्थता किसी में नहीं है। ऐसे समुद्र तट पे अपनी अपनी शक्ति का वर्णन सब कर रहे हैं। कोई कहता है कि मैं 10 कोस जा सकता हूँ, कोई कहता है 20 कोस जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 40 कोस जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 60 कोस जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 80 जा सकता हूँ। जामवंत जी ने उत्साह बढ़ाने के लिए कहा कि देखो जा तो मैं सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अपने आप को वृद्धि, जब वो जानबूझ करके लीलाभास कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के अंश बता रहे हैं, लेकिन कार्य हमको नहीं करना है। तो उत्साह बढ़ाने के लिए वानरों का कहा, सबने कहा, लेकिन पूरा जाने के लिए नहीं कहा। यहाँ तक कि अंगद जी भी कहते हैं, तो यही कहते हैं, अंगद काई जाऊँ मैं पारा, और जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। कछु संशय, रामचरितमानस के अनुसार माने तो अंगद जी बड़े बुद्धिमान हैं, और अंगद जी हनुमान जी के साथ ही रहते हैं। तो अंगद जी इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि हमसे अगर ये कार्य होना होता तो राम जी हमसे ज़रूर कहते, लेकिन कहा तो हनुमान जी से है। पीछे कुछ कान में बात कर रहे थे, तो हमें कुछ बताया भी नहीं, हमें करेंगे क्या करेंगे कुछ तो मालूम नहीं है। बुद्धिमानी के कारण वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि थोड़ा सा संशय, जैसे कोई कहे कि मैं एक दिन में 100 कोस तक जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में संशय है, बाधाएं हैं। तो एक सिर्फ जाने ही जाने की बात नहीं है, यहाँ बीच में बहुत सी बातें हैं, वो सब अंगद जी जानते हैं कि मेरे द्वारा नहीं हो पाएंगी। इसलिए तुरंत जामवंत जी ने उन्हें टोक दिया, तुम न कहो ऐसी बातें, क्योंकि युवराज सेना नायक हो आप तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम आपको भेजेंगे नहीं। जामवंत जी ने पहले क्या बताया, बोले देखो जा तो मैं भी सकता था, लेकिन मैं बूढ़ भयो, अब कहाई ऋषेसा, और नहीं तन रहा प्रथम बललेसा। मैं कैसा हूँ, बोले जब हित विक्रम भय खरारी। ये जामवंत जी कह रहे हैं, देखो यही खरारी यानी खर के शत्रु श्री राम ही जब पूर्व अवतार में वामन भगवान बने थे, तब मैं जवान था, मैं युवा था। सतयुग से जामवंत जी महाराज हैं, और उस समय जब आपने विराट स्वरूप धारण किया, तो मैंने उस विराट स्वरूप की 7 परिक्रमा लगा ली। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, और सो तनु बरनि न जाई, और भय घड़ी 12 मिनट में, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 12 मिनट में मैंने 7 परिक्रमा करे। उभय घड़ी महु दीनी 7 प्रदीक्षण धाई। तब अंगद जी ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, जामवंत कहा और तुम सब लायक, बोले पठई किमी, लेकिन सब ही करे नायक। यहाँ तक कि कथा संपाति महाराज जी सुना गए हैं, अब जामवंत जी कथा सुनाएंगे आगे। अरे महाराज, जिनके द्वारा ये कार्य होना है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सब तो बोल रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज मौन बैठे हैं। देखो, बोलने वाले ज़्यादा काम बोलने वाले नहीं करते हैं, बल्कि जो चुपचाप मंथन करते हैं, विचार करते हैं, वो हनुमान जी महाराज निरंतर राम के ध्यान में स्थित रहते हैं। तो कार्य तो उनके द्वारा होगा जो जिन पर राम जी की दृष्टि होगी, राम जी की कृपा होगी। तो ये मौन क्यों बैठे हैं? क्योंकि जब मैया स्वयं प्रभा ने कहा कि आंखें बंद करो और जाओ, तुमको सबको मार्ग मिलेगा, पहिया खोजो, सीता ही खोजो, तुमको वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से
माँ का पता लग जाएगा। तो सबने आंखें बंद की, आंखें खोली, समुद्र के तट पे पाया। लेकिन ये तो ध्यान के अभ्यासी ठहरे, राम जी के ध्यान में ऐसे चले गए कि फिर आंखें खुली ही नहीं। वो तो बोले ध्यान ही करना है तो ये नेत्र बंद करके क्या बैठना, तो रघुनाथ जी का ध्यान ही किया जाए, रघुनाथ जी के दर्शन किए जाएं। तो ये तो रघुनाथ जी के दर्शन में आनंद मग्न परमानंद हो रहे हैं, हृदय में बैठे स्थित अपने प्रभु श्री राम को देख रहे हैं। अब इनका ये शोरगुल चारों तरफ हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने संपाति की बात सुनी होती, खोजने की क्या जरूरत। लोग कहते हैं जब संपाति ने सब कुछ बता दिया था, स्पष्ट बता दिया था। यहाँ पे इस बात का भी ये जवाब है। संपाति ने कहा था कि देखो मैं देखो तुम नाही, और गीधई दृष्टि अपार, और बूढ़ भय उन्नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। देखो वो बरसों की सीता जहाँ रही, वो सीता जी वहाँ बैठी हुई हैं, मेरी दृष्टि बहुत दूर तक है, लेकिन आप लोगों की ने ये सब बातें बताई तो ये सब सुनी ही नहीं हनुमान जी ने, इसलिए जगाना पड़ रहा है। क्योंकि आप तो भगवान के ध्यान में हैं। जामवंत कहाई छपति और सुनो हनुमाना। अरे सुनो, जैसे कोई सुन नहीं रहा तो उसे बोलना पड़ता है, कहीं और ध्यान में है या आप कहाँ खोए हुए हैं, आपका ध्यान किधर है, आप तो आंख बंद किए क्यों बैठे हुए हैं। अरे प्रभु आपके द्वारा ये सब कुछ होना है, आप यहाँ शांत भाव से बैठे हुए हैं। अरे कहाई छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। कीर्ति का गुणगान क्या है, बलवान हे आपके समान कौन बलवान होगा, आप चुपचाप क्यों बैठे हो, आप क्या नहीं कर सकते। ये देखो सब छोटे छोटे बानर कह रहे हैं मैं इतना जा सकता हूँ, इतना जा सकता हूँ, लेकिन आप जा सकते हो, वो चुपचाप बैठे हैं। अरे आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं क्या, आपको याद ये वास्तव में भूल गए हैं। बचपन में बहुत ही आप क्योंकि अब जिस रूप में आए हैं वैसे ही कहा गया वानर बालक एक स्वभाव, जहाँ जाए तहाँ करे उपाऊ। तो लीला तो उसी तरह से ही करनी है, लेकिन लीला मंगलमय करती है। आप ऋषि मुनियों के पूरे पूरे बाग को ही उठा करके कभी समुद्र के बीचों बीच में जाकर के टापू पे रख देते, कभी ये करते, कभी बल के कारण पूरा पर्वत उठा लेते और दूसरी जगह जा कर के रख देते। बचपन से ही जो सूर्य भगवान भी जानते हैं, बल को सब जानते हैं। बाल समय रहे बच्चे लियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो। तो नारायण अब उस समय अभी श्री राम भगवान के आने में थोड़ा समय है, सब इंतजार कर रहे हैं, और तब तक ये ऐसा करेंगे तब तो ऋषि मुनियों ने विचार किया कि ये महाविभूति है, महादेव है, इनको श्राप तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इनकी थोड़ी गति को रोक दिया जाए, तब तक ये थोड़ा भजन पूजन करें, शांत भाव से रहें, जब काम आएगा तब फिर ये अपने स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे। तो इतना कहा कि देखो तुम अपने बल को भूल जाओ, जब तुम्हें कोई तुम्हारे बल का याद दिलाएगा, जब तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की याद दिलाई जाएगी, तुम आप क्या हो, तब आपको याद आ जाएगा। भूले तो नहीं है, इसीलिए तो आप हनुमान जी कहते सुग्रीव के साथ होते हुए भी बाली को परेशान कर रहा था। उस समय नीति से चल रहे थे, शांत भाव से सुग्रीव की रक्षा कर रहे थे, भजन कर रहे थे महाराज। इसलिए किसके द्वारा जो होना है वो कार्य होता है। तब तक आप इस तरह से रह रहे थे, लेकिन अब तो कार्य आ गया है, अब मौन रहने की क्या ज़रूरत है, अब चुप रहने की क्या ज़रूरत है। हनुमान जी महाराज से कहते हैं आप बड़े बलवान हैं, उठिए उठिए। कहाई छपति और सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। आप कौन है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सब कुछ तो आप है आपके अंदर। और कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज अभी तक नहीं बोले, ये सब है, क्योंकि इसके लिए भगवान मैं जब आपको आपके कार्य की याद दिलाई जाएगी, बल्कि याद दिलाई जाएगी, तभी तो वो जागृति होगी। अरे ये तो सब पहले भी था, जब मैं शिव स्वरूप में था, सब कुछ हमारे अंदर पहले से ही है, इसको बताने की क्या ज़रूरत है। इस समय मैं इस धरा पे ये रूप बना कर के क्यों आया हूँ।
गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बनिवे। ये भोले बाबा ही तो बानर बन कर के आए हैं, क्योंकि गौरा से कहते हैं कि देखो निरंतर राम 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 मैं इस रूप में भी जपता हूँ, लेकिन अब गृहस्थाश्रमी हूँ, माता पिता के सबको बाल बच्चों सबका तो ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो समय देना ही पड़ता है। अब भोजन के लिए भी अन्नपूर्णे घर में आ गई हैं, राम राम के ही बदौलत। कहीं का लोग कहते भोले बाबा रे भोले बाबा की अर्धांगिनी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे। भोले बाबा तो कोई काम करते नहीं हैं, पूरे परिवार को संभालती तो वही हैं। तो क्यों? क्योंकि राम राम जपते हैं आप। राम राम जपने से क्या मिला आपको? गणेश जी भगवान आ गए, राम जी इस समय आपके घर में आ गए, कार्तिकेय भगवान आ गए, पूरा शिव समाज मंगलमय पूरा पूजनीय है। उनका सर्प भी पूजनीय है, उनका बैल भी पूजनीय है, उनका सब कुछ पूजनीय है, उनके गण भृंगी सब पूजनीय है, सब पूरा परिवार पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि इतना ही करते प्रभु हैं, और कोई दूसरा कार्य नहीं है। तुम पुनि राम और राम दिन राती, और साध जाप तो करता हूँ लेकिन आपकी सेवा नहीं कर पाता हूँ प्रभु। आपका सेवक बनना चाहता हूँ, आप मुझे स्वामी बना करके मेरी पूजा किया करते हैं, जगह जगह सबको उपदेश दिया करते हैं। भोले बाबा कहते हैं ये हमारी पूजा संसार में सबसे ज़्यादा करवाते हैं, जहाँ देखो तहाँ यही बताते हैं, शंकर भजन बिना नर भगत न पावहि मोर। तो अपनी प्राप्ति का साधन तो सब हमारी पूजा करते हैं, सब हमारी सेवा करते हैं। इसलिए सेवा में तो राम कार्य के लिए आपकी सेवा करने वाला कोई रूप बनाऊंगा, तो मैं हनुमान बन करके आऊँगा, जिससे मुझे न तो विवाह की ज़रूरत है, न घर की ज़रूरत है, फल फूल खा लिए, न वो जब कुछ भी न, सिर्फ निरंतर आपकी सेवा। मैं आपका पुत्र बनूंगा प्रभु, पर पुत्र बन कर के आऊँगा, सुत बन कर के आऊँगा। ये संबंध है। तो सुत ये रे अंजना और केसरी नंदन तो हैं ही हैं, लेकिन सब वास्तव में ये पुत्र किसके हैं? ये सीता राम जी के दुलारे हैं। सीता मैया को माँ 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 9 बार आगे कथा सुनाएंगे। 9 बार माँ माँ कितना चिल्लाए, इतना गिड़गिड़ाए, मैया मैया माता माता, अंत तो गत्ता माँ को बोलना ही पड़ा। सब कुछ आपको मिला। आजार अमर, ये वरदान देखती है मैया। माँ ने अपना लिया पुत्र को, राम जी ने भी अपना लिया। बोले आजार अमर गुण निध, पहले लेकिन संबंध राम जी से, मुखिया से संबंध जोड़ो। घर में ऐसे थोड़ी प्रवेश हो जाएगा, कहीं न कहीं से संबंध हो तब घर में प्रवेश होगा। या तो जनकपुर से संबंध हो, या तो अयोध्या से संबंध हो, कहीं से तो माँ से संबंध, तब ही माँ अपनाएगी। ऐसे ही अयोध्या नरेश से जब संबंध जुड़ गया तो रामदूत, और जब ये हो जाएंगे तब अतिशय प्यारे हो जाएंगे। बोलेंगे जाकर के रामदूत मैं मातु जानकी, जानकी गुप्त नाम है, मैं अंतरंग सेवक हूँ प्रभु का, मेरे से कुछ भी छुपाव नहीं रखा है। आपने सारी बातें कथा सुनाई, ये आपको जानकी कह करके मेरे स्वामी पुकारते हैं। और अतिशय, आप उनको क्या कहती हैं? क्या कौन सा नाम लेती हैं उनका? कौन सा नाम आपने रखा है? बोले अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जननी जानकी। वही शब्द हनुमान जी भी बोलते हैं, पहचान जाते हैं माँ। ये अतिशय प्यारा है मेरे स्वामी का। राम दूत मैं मातु जानकी, और सत्य सफत करुणा निधान की। हनुमान जी महाराज सुनते हैं, शांताय सुखाय तुलसी। तो भक्त, एक भी भक्त, हनुमान जी ने कहा है ना, हमें और कुछ नहीं बोलना है, जो सुनेंगे जो नहाएंगे वो अच्छी बात है। जहाँ जहाँ से, अब घाट से मतलब नहीं है, एक घाट पे 100 आदमी नर नारी स्नान कर रहे हैं, एक घाट पे 50 कर रहे हैं, एक घाट 25 कर रहे हैं। कोई तैराक है वो तो बिना ही घाट के कहीं पर भी स्नान, गांव बना हुआ है, घाट नहीं है फिर भी वो स्नान कर रहा है। और कहीं कहीं पे प्रयागराज में, हरिद्वार में, काशी में करोड़ों नर नारी स्नान आज कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा पे। ऐसे अनंत घाटों पे कहाँ के नाम गिनाए जाए, लेकिन सभी गंगा स्नान ही कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान की कथा एक सुनेगा तो उसको लाभ होगा,
अनेक सुनेंगे तो अनेकों को लाभ होगा। करोड़ों सुन रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, देखो कितने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लाखों एक साथ 10-10 लाख 20-20 लाख लोग बैठ करके अब कथाएं सुनते हैं, कितना आनंद आता है, क्योंकि 88,000 महात्माओं ने सत्संग किया था। ऐसे छोटे छोटे स्थानों पे भी कथा होती है और बड़े बड़े पंडालों में लाखों नर नारी बैठ करके भी सुनते हैं, लेकिन जो सुनता है उसको अपना स्वांता है सुखा है। जो गए ही नहीं है आवत यही सर, कहीं तो सुनो, अपने आप से ही सत्संग करो, आपको लाभ होगा। जो एक भी सुनने वाला है, हनुमान जी कहते हैं जब तक राम कथा इस धरा पे रहेगी तब तक मैं सदैव इस धरा पे रह कर के भक्तों की रक्षा करता हुआ भक्तों से आपकी मंगलमयी कथा सुनता रहूँगा। ये हनुमान जी ने कहा यत्र यत्र, और अनंत रूप धारण करते हुए। तो वायु महाराज ये पता है ईश्वर शिव को आप क्या मानते हैं, तो वो तो हमारे प्राण हैं। हनुमान जी महाराज कहीं बाहर से थोड़ी आते हैं, सबके प्राण, प्राण के जीव के सुखराम तुम तजितात सुहात ग्रह तिनहि जिनहि विधिवाम। जिनको हनुमान जी को छोड़ करके कोई दूसरा भाता है उसके विधाता वाम हैं, बाएँ हैं, प्रतिकूल हैं। हनुमान जी सद्गुरु हैं, भोले बाबा हैं। हनुमान जी महाराज ही सर्वस्व हैं सबको। अनंत रूप धारण करके हर जगह अनंत जगहों पर वो आप साक्षात उपस्थित रहते हैं किसी न किसी रूप में। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनस्य तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षस कांतकम। इसलिए सुना रहे हैं। सुनता तो है कोई न कोई भक्त, जो सुनता है उसे आनंद आता है। जो नहाता है गंगा, वो पतित पावनी गंगा में प्रवेश करके कलिमल हारिणी अपने को तन मन धन से पवित्र करता है अपने आप को। गंगा स्नान करने जाओ, स्नान करो, ध्यान करो और दान करो। राम जी ने जैसे किया। गंगा महोत्सव भी तो है। विश्वामित्र जी के साथ गए और गाज सून सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसरी मही आए। और फिर तब प्रभु ऋषि न और समेत नहाए, अब विविधि दान मही देवन पाए। स्नान किया, महिमा श्रवण की, गाज सून सब कथा सुनाई। ध्यान माने उनकी गंगा मैया की स्तुति करो, ध्यान करो, उनकी बातें करो। तो जही प्रकार सुरसरी मैया, तीर्थ जिस तीर्थ पे जाओ उसकी महिमा श्रवण करो, ये ध्यान है। और फिर कुछ दान करो, वहाँ गए हो तो दान कुछ करो। भक्तों, कहने का तात्पर्य हनुमान जी महाराज जो हैं सिर्फ राम कार्य के लिए अवतार लिया है। पुत्र बन कर के आए हैं। माँ ने कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो, लेकिन इससे भी प्रसन्नता माँ के द्वारा भी अजर अमर होने से नहीं होगी। जैसे यहाँ पे जामवंत जी महाराज आपके गुणों का बखान कर रहे हैं। प्रसन्नता किससे आपको होती है? जब माँ ने कहा करऊँ सदा रघुनायक छोहू। इतनी प्रशंसा राम जी लौट करके आएंगे जब पता लगा करके करेंगे कि हनुमान जी महाराज चरणों पे प्रशंसा न करो प्रभु। सोनी प्रभु बच्चन बिलोप, आप प्रशंसा में बड़ों बड़ों को ठग लिया है, इस संसार में भटकने के लिए आपने छोड़ दिया है। सोनी प्रभु बच्चन बिलो की मुख अवगात हरसी हनुमंत, चरण परऊ प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। देखो विघ्नों से आदमी इतना जल्दी पतित नहीं होता है, तो अर्थात वो लड़ता रहता है। लेकिन जब आपको ये कीर्ति ज़्यादा मिले तो सावधान हो जाओ, ये ज़्यादा जल्दी। जब आपको बड़ाई मिले तब सावधान हो जाओ। नारद जी की बड़ाई ही तो राम नारायण ने की। जब भक्तों का पतन नहीं होता है, भगवान संभाल लेते हैं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं भैया प्रभु नारद जी की तरह हमारी प्रशंसा न करो, मैं तो पहले से ही बना बनाया बानर हूँ, अब मुझे और क्या आप बनाएंगे? आपने नारद जी को तो हमारा मुख दे दिया था हमारे जैसा, और मैं तो पहले से, मैं तो सिर्फ बड़ा हुआ इसीलिए हूँ कि इसके अलावा और कैसा मुख आप मुझे देंगे? मैं तो पहले सुंदर शरीर तो वो है जिसमें भगवान का वास है। तो हनुमान जी के समान कोई सुंदर नहीं है। अरे क्या हनुमान जी को आप बानर समझते हैं? अंगद ने फटकारा था। क्या कागभूषुंडी जी कौवा हैं? क्या गरुण जी पक्षी हैं? क्या गंगा नदी हैं? क्या कामधेनु गौ है?
तो इस तरह से ये साक्षात भोले बाबा इस स्वरूप में आए कि राम कार्य के अलावा और मुझे कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए जामवंत जी ने बहुत कहा, लेकिन आप अभी भी नहीं बोले हैं, तब आपको बोलना पड़ा। अरे राम का जो लगी तब अवतारा, और सुनत ही भय हो पर्वताकारा। राम का जो लगी, सिर्फ राम कार्य। अच्छा भैया, हनुमान जी का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है राम कार्य के लिए, और हम सबका किस लिए हुआ है? मनुष्य तन में नर नारी के रूप में हम सभी आए हैं, हम सबका किस लिए? अब ये जन्म हुआ है, अवतरण तो नहीं, जन्म अब जबरदस्ती भेजे गया, जैसे भी आए, लेकिन कृपा तो प्रभु की है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब मनुष्य तन क्या भोग के लिए मिला है? लड़ाई झगड़ा के लिए मिला है, कलह के लिए मिला है? जीवन भर आप इसी तरह से इन्हें झंझटों, इस मायाग्रस्त होकर के, जैसे अन्य योनियों में खाया पिया सोया और उसके बाद मर गए, उसी तरह से क्या मनुष्य तन मिला है? नहीं, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। तो मनुष्य तन भी तो मिला है राम कार्य के लिए, उसी को तो हम भुला बैठे हैं, तभी तो ये कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। ये बल के लिए नहीं मिला है। अपने बल का अभिमान करके तो संसार को सिकंदर की तरह जीतने का प्रयास करोगे, मारे जाओगे। बड़े बड़े ऐसे हो गए हैं, तुम चाहे जितना, यानी अगर बड़े बड़े सम्राट हो गए, इसी मिट्टी में मिल गए, लेकिन जिन्होंने भगवान का भजन किया उनका नाम अजर अमर हो गया, अब उनकी कीर्ति अजर अमर हो गई। जो भगवान के पथ पे चले, जो मनुष्य चला, चाहे वो छोटा कुम्हार गोरा हो और चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे रविदास जी महाराज हों, चाहे कबीरदास जी महाराज हों, चाहे मलुकदास जी महाराज हों, ये सब आचार्य हुए हैं, ये गुरु समान है, किसी भी रूप में हो। चाहे नाना प्रकार के भक्तों ने, नरसिंह मेहता, नामदेव जी महाराज हों, तो एक नाथ जी महाराज, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के रूप में आकर के भगवान ने, ये भगवान की अवतारिक विभूतियाँ हैं, ये भगवान के अंशावतार सब है, ये महापुरुषों के अवतार है, अनंत पुरुषों के, ये उनके नाम कहाँ तक गिनाए हम, ये सब भगवान की विभूतियाँ अवतार लेकर के भगवान का कार्य करती हैं, और भगवान भी उसी में आकर के सम्मिलित हो जाते हैं। उनका सबका बल वर्धन करके उनका जो है आत्मबल बढ़ाते हैं, उनको बल का संचार करते हैं। उनकी प्रभु की दृष्टि पड़ते ही वो पर्वताकार हो जाते हैं। बस प्रभु को मनाना है। जो ही कहा, हनुमान जी तो बहुत छोटे से हैं, हनुमान जी में कुछ भी नहीं है, अभी तक उन शब्दों का फिर प्रभाव क्यों नहीं हुआ, लेकिन जो ही कहा कि राम काज लगी और तब अवतारा, अभी बोले कुछ नहीं है, ये कान में शब्द गए नहीं, ये इनके रोम रोम में राम भरा, राम शब्द सुनते ही ये जागृत हो जाते हैं। बस इतना ही तो कहना है, प्रभु हमारा कार्य नहीं, ये राम का कार्य है, अपना कोई सत्कार्य हो, ये तुरंत तत्पर हो जाते हैं करने के लिए। अरे अपना कार्य न बताओ, बोले किसका कार्य, बोले राम काजू लगी और तब अवतार, आज तक करते ही राम कार्य ही तो कर रहे निरंतर हैं, राम जी के साथ में निरंतर वो तो हृदय में बैठे हुए हैं, ये तो लीला है, वो तो लीला है प्रभु की, वो तो निरंतर कहीं भगवान का आना जाना, तो ये तो जहाँ कथा वहीं भगवान है। अब बात ये आ गई, हनुमान जी क्यों बुद्धिमानों में अग्रणी है ना, सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, भगवान कहीं गए थोड़ी। भगवान से पूछा आप कहाँ रहते हैं, नारद जी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जहाँ ना हम वशानी वैकुंठे, और हनुमान जी कहाँ रहते हैं, जहाँ कथा रहती है होती है वहाँ रहते हैं। और भगवान कहाँ रहते हैं, बोले ना हम बसानी वैकुंठे अब योगी ना हृदय न चाह, वो कहाँ रहते हैं वैकुंठ में महाराज, ने योगियों के हृदय में रहते हैं, ध्यान में रखे रहो। बोले कहाँ रहते हैं, बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठा विना हृदय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति वहाँ प्रकट हो गई, भगवान प्रकट हो गए, जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है।
जहाँ हनुमान जी हैं वहीं राम है। हनुमान जी मिल गए, राम जी मिल गए। जिसको हनुमान जी मिल गए उसे राम जी मिल गए। हनुमान जी ने दर्शन करा दिए। तो राम का जो लगे तब अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा। देखो स्वरूप, कनक मानो कनक यानी वो स्वर्ण नंबर 1 का सोना, चमक दमकने वाला। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी बारही बारा। अभी बोले नहीं महाराज कोई है, अब तो शरीर की प्रतिक्रिया है सिर्फ। इतना ही तो सुना आपने। राम काजू लगी तब अवतारा। राम काजू, हमारा अवतार किस लिए हुआ है ये बताओ। बताया, लोक कार्य शुरू हो गया। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपन अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी बारही बारा। गरजने लगे, सिंहनाद करने लगे। चारों दिशाओं में हनुमान जी महाराज की वो दहाड़ गुंजायमान हो उठी। पर्वत चिटकने लगे, दिशाएं एकदम से भर गई हनुमान जी की आवाज़ के कारण से। सिंहनाद करी बारही बारा। फिर आप बोले गरजते हुए जामवंत जी से, लीलही नाघहूँ और जल निधि खारा। लीला लीला यानी खेल खेल में, ऐसे ही जैसे कूद कूद करके हम बच्चे चलते हैं, ऐसे ही बस लीला में इस सागर को लांघ जाऊं। लीलही नाघऊं और सागर खारा। बताओ ये करूं नंबर 1। और फिर महाराज अगर और बताओ, इतना भी कर सकता हूं मैं, या बताओ इतना करके आ जाऊं। और सहित सहाय और रावण नहीं मारी। सहाय को सहित पूरी लंका समेत, सहित सहाय और रावण ही मारी। और आनहूँ यहाँ, जिस पे बसी हुई लंका है, इसी को उठा करके ले आए राम जी के पास, प्रभु के पास ले चले। यहाँ ले आए, बताओ फिर जो भी होगा प्रभु जाने। आनहूँ यहाँ त्रिकूट उपारी। आहा, धन्य हो प्रभु, इतना मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं कर दूँ, ये नहीं कहा कि मैं करूँगा जाकर के, बल्कि जामवंत जी से पूछ रहे हैं। धन्य हो शीलता, धन्य हो विनयशीलता, धन्य हो हनुमान की वो निराभिमानिता। इसीलिए आपका नाम संसार में श्रद्धा, प्रेम, आनंद पूर्वक भक्तों में आप अग्रणीय हैं, सब में आप अग्रणीय हैं महाराज। कर तो सकता हूँ इतना, लेकिन जामवंत जी आप बताओ करना कितना। आप वृद्ध हैं, अनुभवी हैं, आप अनुभवी हैं, आप बताओ हमें कितना करना है। मैं बोल रहा हूँ इस समय, मेरा बहुत आवेश मुझे आया हुआ है। मैं रावण से इतना क्रोधित हो गया हूँ। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं इतना सब कुछ अभी तुरंत तत्क्षण तत्काल कर सकता हूँ, लेकिन करना कितना है। मेरा स्वामी न रुष्ट हो जाए। स्वामी ने कितना बताया है वो थोड़ा संकेत मुझे बता दीजिए, कितना करना है। देखो इतना, कितना, ये पूछा हनुमान जी ने। वृद्ध अनुभवी जामवंत जी ने बताया इतना करो बेटा, तब लीला समरेगी। जितना बताए, आदेश हुआ हो, आज्ञा हुआ, उतना ही कार्य करना चाहिए। स्वामी के आदेश से ज़्यादा कार्य करना उचित नहीं है, फिर गड़बड़ी हो जाती है, स्वामी भी रुष्ट हो जाएंगे, कार्य भी बिगड़ जाता है। इसलिए जितना आज्ञा हुई है उतना ही कार्य करो। ये सेवक का धर्म है, ये सेवक का धर्म है। हनुमान जी ने पूछा, जामवंत जी ने बताया। जामवंत जी ने, हम सब सेवक हैं। तो सेवक का कार्य जामवंत जी भी कर रहे हैं, अंगद जी भी कर रहे हैं। अब जामवंत जी ने कहा कि इनको जो कार्य इनको करना है, भूमिका सबकी अपनी अपनी है, मैं अब नहीं कर सकता, ये कार्य आपको करना है। लेकिन कितना करना है? बोले इतना करना है। इतना करहो, पूछा ना हनुमान जी से। हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा कि बताओ कितना करें। जामवंत मैं और पूछूं तो ही, बोले उचित सिखावन दीजहु मोही। हनुमान जी महाराज
यत्र यत्र रघुनाथ, आप तो सुन ही रहे हैं वरदानी महाराज जी महाराज, और सुनाना तो आपको ही। हरदास जी महाराज निरंतर अपने कान्हा को ही तो कथाएं सुनाया करते थे, संगीत सुनाया करते थे, और जिन्होंने सुना वो आनंद कर रही है। आजकल की ऐसी जो है समयानुसार जो घर बैठे सुनने वाली ये व्यवस्था हो गई है, क्योंकि कलयुग का समय हो चल रहा है ना, यंत्रों का युग चल रहा है, तो मंत्र भी यंत्र के माध्यम से पहुंच रहे हैं। जिसको जो सुनना है राममय हो रहे, आनंदमय हो रहे लोग, अच्छी बात है। इतना करहु, जामवंत जी ने कहा, तात तुम जाई और सीतई देखी कहु सुधियाई। हनुमान जी महाराज चौपाइयाँ हैं कहते हैं, लेकिन यहाँ वार्तालाप गद्य में होता है। तो हनुमान जी ने फिर पूछा महाराज, फिर कहा महाराज क्यों, जो मैंने कहा वो मैं क्यों न करूं, कुछ कारण भी बताइए, क्यों इतना बड़ा महासंग्राम के लिए प्रभु श्री राम को कष्ट देना, मैं ही ये सब कर डालूँ। ये जो आप बता रहे हैं कि इतना ही करो, इतना ही क्यों करूं, इतना करहु और तात तुम जाई, बोले सीत ही देखी और कहु सुधियाई। जामवंत जी अब कथा सुना रहे हैं, जगह जगह सुनाते हैं। लौट तब राम जी को जामवंत जी कथा सुनाते हैं, हनुमान जी को राम जी की कथा सुनाते हैं, हनुमान जी की कथा राम जी को सुनाते हैं, और राम जी की कथा हनुमान जी को जामवंत जी सुना रहे इस समय है। बोले इससे ये होगा कि तब तुम जब सीता की स्तुति लाओगे बताओगे तब, बोले तब निज भुज बल और राजीव नैना और कौतुक लागी संग कपिसेना। अरे महाराज ने प्रतिज्ञा की है रावण को दंड देने की, आप कैसे कर सकते हैं सब है। वो स्वयं आएंगे, खेल कूद के लिए लीला युद्ध होता है, तो सैनिकों के बिना फिर युद्ध अच्छा नहीं लगता है। वो भी तो भक्त हैं, तो प्रभु की ही कृपा से उनके बल से हम सभी भी इस युद्ध रणक्रीड़ा को सजाएंगे, इसे अनंत युगों तक लोग गाएंगे। इसीलिए तो ये लीला हो रही है। अकेले कर दोगे तो फिर आपकी सिर्फ लीला रह जाएगी, लेकिन लीला तो राम लीला के हम सभी पात्र हैं, तो राम लीला राम जी की लीला होनी है ना, तो राम जी को ये सब करने दो। तब निज भुज बल और राजीव नैना, बोले कौतुक लागी संग कपिसेना। एक धनुष यज्ञ का रामलीला में कार्यक्रम हो रहा था, और एक राजा को सब बैठे हुए थे, तो राजा को जो है उसको कुछ वेतन सही नहीं दिया गया, खाना पीना सही नहीं दिया गया, और भूखा था बेचारा, और लीला में खेल खेल रहा था। तो धनुष यज्ञ की लीला, और उस समय सभी तो उठा रहे थे, अब जाते हैं धनुष तो हल्का ही है, तो लीला हो रही, खेल हो रहा, लेकिन खूब ताकत लगाते, गिर गिर पड़ते, बेहोश हो जाते, लेकिन कोई नहीं उठा पा रहा था, सब चले आते। लेकिन वो मन में जो कुछ क्रुद्ध थे, उन्होंने जाते जाते उठाया और तोड़ दिया। अब बताइए, इतनी भीड़ लगी हुई थी, सारी लीला बिगड़ गई। तो लीला जो जितना जिसको बताया गया, ये भी तो लीला है राम जी की, उतना ही करना है, नहीं तो लीला बिगड़ जाएगी। लीला नहीं बिगाड़नी है। तब निज भुज बल और राजीव नैना, बोले कौतुक लागी। हमारा सबका ये अभिनय करने का रोल है, खेल के लिए कौतुक लागी संग कपिसेना। बानरों की सेना रहेगी। आज तक ऐसी लीला देखी है कहीं? बानरों के चरवाहे हमारे प्रभु हैं, जो बानरों को एकत्रित कर ले, अपने साथ में ले चले, उससे बड़ा कौन होगा बताइए। सब में कुछ न कुछ लोभ लाभ होता है, लेकिन बानरों को कहिए भगवान ने इसलिए कि देखो ये हमारे कितने निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले साथी हैं। सब व्यवस्था अपने आप कर लेते हैं, सेना की कोई ज़रूरत नहीं। अयोध्या की चतुरंगड़ी सेना ले जाते कितना इंतजाम करना पड़ता। भगवान ने कहा नहीं, हमारी सेना अलग है, रिजर्व भगवान राम की सेना है ये बानर सेना। भगवान इतना प्रेम करते हैं।
वानरों को, धन्य हो। तव निज भुज बल और राजीव नयना, वानरों को मतलब ये सभ्य लोग जो है देवता नहीं लड़ पाएंगे, ऋषि मुनि नहीं लड़ पाएंगे, ये सभ्य लोग असभ्य लोगों से नहीं लड़ पाएंगे। तो फिर इनका भी ऐसे लोगों से सामना करा दिया जाए कि दातन युद्ध लीला की बातें युद्ध बता, कोई काटता है, कोई नोचता है, दसनन काटी नासिका काना, और कहीं प्रभु सूचत दे तब जाना, कब उनका तो नख आयुध गिर पादप धारी, चले गगनमय इच्छाचारी, इनको तो शस्त्रों की जरूरत नहीं। जय जय सीताराम। तो इस तरह से भगवान की उस लीला को संवारना है तो आप सिर्फ सीता मैया की स्तुति लेकर के आओ। फिर हनुमान जी बोल पड़े। हनुमान जी ने कहा फिर इससे क्या होगा, जब रघुनाथ जी सेना लेकर के आएंगे इससे लाभ क्या होगा, हम ये कर दें, इससे लाभ क्या हो गया। ये मुख्य बात है। इसको इस बात को बता के वाणी को विराम। सत्संग भगवान की तो अनंत कल्प तक गाते रहे, पार नहीं पाना है, लेकिन शांता है, सुख है, जितना हो सके। तब जामवंत जी ने बताया इसलिए ये सब होगा क्योंकि कपिसेन संघ संहारी निशिचर। और ये पूरी कथा सुना देंगे। देखो हनुमान जी महाराज को जामवंत जी पहले बता रहे हैं, बोले कपिसेन संघ संहारी निशिचर और राम सीत ही आनी है। उससे क्या होगा, हनुमान जी ने कहा फिर त्रैलोक, इससे ये होगा। फिर तत्कालीन लीला तो हो गई त्रेतायुग में, फिर उससे क्या होगा, बोले त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि। इस लीला को गाएंगे नारदास ऋषि, नारदास में सभी ऋषि मुनि आ गए। त्रैलोक पावन सुजस सुर देवता मुनि नाग किन्नर गावही। जो सुनत कहते हैं, बोले इसको गाएंगे। हनुमान जी महाराज से जामवंत जी कहते हैं कपिसेन संघ संहारी निशिचर राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। इससे क्या होगा, बोले जो सुनत गावत कहत समुझत, ये होगा महाराज। और परम पद नर पावई। अगर ये शब्दावतार न हुआ होता तो आज अयोध्या में हम लोग रामलला के दर्शन कैसे कर रहे होते। ये शब्दावतार रामचरितमानस की राम कथा की ही महिमा है कि इससे ये सेना तैयार होती है, राम जी की सेना चली तब कार्य होता है। जो सुनत, सुनते ही नहीं, जो सुनत गावत कहत समुझत और परम पद नर पावई। इसके अंदर राम भरा हुआ है, इसके अंदर फिर कोई काम नहीं भर सकता है, सिर्फ राम ही राम। कोई भय चिंता ग्लानि विषाद काम क्रोध मद लोभ ईर्षा दम्भ द्वेष छल प्रपंच पाखंड अपने बल से हम नहीं भगा पाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी आप आओ, अपने इन शत्रुओं को भगाओ और आप अपने इस घर पे कब्जा करो, हृदय में अवस्थित हो जाए, करुणा से पुकारो। राम जी की कृपा जब हो जाती है कब होगी, जब ये राम कथा श्रवण करेंगे, भगवान की मंगलमयी लीला श्रवण करेंगे। आघ की रहाई हरिचरित बखाने। जब हमारे अंदर भगवान की वो कथा भर जाएगी तो पाप नहीं रह पाएंगे। पतित पावनी ये कथा है। जो सुनत गावत कहत समुझत, जो इच्छा करो, कई प्रकार के भाव बता दिए सब में। परम पद नर पावई। कुछ पात्र गाने वाले हैं, कुछ सुनाने वाले हैं, रामायण में ही कुछ समझाने वाली कथाएं हैं और कुछ सुनाने वाली यानी कथाओं में भी है। जे गावई ये चरित संवारे, राम जन्म गाओ, विवाह गाओ, और भी कई समझने वाली बातें। हरिचरित समझत भरत चरित करने में जे सप्रेम गावई सुनहि, तो गाओ सुनो समझो। तो जो सुनत गावत कहत समुझत,
और परम पद नर पावई। गोस्वामी जी कहते हैं गाना बहुत अच्छा लगता है। रघुवीर पद पाथ्यो ज मधुकर दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारि। सुनने का सबसे बड़ा महत्व है। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशिरारी। नीलोत्पल तन साम काम कोटि शोभा अधिक। सुनियतास गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। जो त्रुटियां हमारे द्वारा शब्दों में हो जाए वो भक्तगण बाल बुद्धि जान करके क्षमा करें, लेकिन राम कथा श्रवण करके आप अपने आप को कृतार्थ करें और भगवान की मंगलमय कृपा के द्वारा सुर दुर्लभ सुखों को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें। सर्व मनोरथ आपके पूर्ण हों। सभी भक्तों के इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ श्री वरदानी हनुमान जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम। बोलो श्री राम जय।